Hello, I am Dr. Gunjan Vishwakarma, your tarot card reader and spiritual healer. आपको टैरो रीडिंग्स के द्वारा आपकी करंट एनर्जीज और गाइडेंस देने की तो मैं हमेशा कोशिश करती ही हूँ, लेकिन साथ ही मैं ये भी चाहती हूँ कि आपकी अपनी इंट्यूशन पावर तेज हो, आप एक हील्ड पर्सनैलिटी हो और आप एक बहुत अच्छी खूबसूरत जिंदगी जी सकें। और इसीलिए न सिर्फ रीडिंग बल्कि मैंने आपके लिए तैयार किए हैं टैरो लर्निंग कोर्स और स्पिरिचुअल असेंशन कोर्सेज। इन कोर्सेज की जानकारी वीडियो के बाद में दी गई है, उसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। सिर्फ टैरो रीडिंग मत देखिए, इन कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए और अपनी जिंदगी को बेहतरीन बनाइए। और अब बात करते हैं आज की रीडिंग की। मेरी सभी रीडिंग्स होती हैं टाइमलेस रीडिंग और साइनलेस रीडिंग, यानी आप इन रीडिंग्स के संपर्क में कभी भी आए, इनमें आपके लिए कोई गाइडेंस हो सकती है। अगर आप मेरी रीडिंग्स को पसंद करते हैं और मेरी रीडिंग्स किसी भी तरह से आपको मदद करती हैं, तो अब आप भी मेरी मदद कर सकते हैं। मेरे चैनल को ग्रो करने में आपका सहयोग जरूरी है। मेरी रीडिंग्स को सब सिर्फ देखिए मत, उन रीडिंग्स पर एक लाइक बटन है, उसको प्रेस कीजिए। आप उस रीडिंग के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कीजिए। आप किस तरह की रीडिंग्स और चाहते हैं वो भी कमेंट करके बताइए। और मेरी रीडिंग्स को आप उन लोगों के साथ शेयर भी कीजिए जिनको उनकी जरूरत है। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग में हम कर रहे हैं एक पिकअप पाइल रीडिंग। माय क्वेश्चन फ्रॉम टैरो इज व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। वे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। पाइल्स हमारे पास में 3 है। पाइल्स नहीं है, कार्ड है, सिंगल कार्ड रीडिंग है। कार्ड नंबर 1 रेड बुद्धा, कार्ड नंबर 2 येलो बुद्धा और कार्ड नंबर 3 है ब्लू बुद्धा, या हम इसको 1, 2 और 3 भी कह सकते हैं। ओके, तो अपनी पाइल चूज कर लीजिए और हम स्टार्ट करेंगे पाइल नंबर 1 के साथ। तो चलिए देखते हैं पाइल नंबर कार्ड नंबर 1 रेड बुद्धा में आपके लिए क्या कार्ड आया है। वी हैव 6 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड। चलिए इसकी डिटेल्स जानते हैं। So what are they thinking about you? And the card is 6 of swords. This is card from Indian folk tale tarot. What I can see here is, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे राम और सीता लक्ष्मण जी के साथ वन गमन कर रहे हैं और गंगा पार कर रहे हैं और मूविंग टुवर्ड्स कामर वाटर्स। ये वो समय था जबकि उनके राज परिवार में काफी टफ टाइम चल रहा था, चीजें खराब हो रही थी, रिलेशनशिप्स खराब हो रहे थे और राम जी भगवान जी ने उस समय पर बेहतरी इसी में समझी कि छोड़कर चले जाने में भलाई है। अगर मैं इस फैमिली कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पर यहाँ पर रुका रहा तो भाई भाई में लड़ाई हो सकती है, मेरी मदर्स में आपस में लड़ाई हो सकती है, मदर और फादर के बीच में लड़ाई हो सकती है, जो हमारी प्रजा है अयोध्या की प्रजा विद्रोह कर सकती है। तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से डिसीजन लिया कि ऐसे में मुझे अपने आप को इस सब झमेले में से बाहर निकाल लेना चाहिए। मुझे अपने लिए और अपने लोगों के लिए यही करना ठीक रहेगा कि मैं अपने आप को यहाँ से हटा लूँ, राइट? क्योंकि स्थितियाँ बहुत खराब हो चुकी हैं और मेरे यहाँ रुके रहने से शायद चीज़ें और खराब हो जाएंगी। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि चीज़ें बहुत खराब हो चुकी थी, आपके और उनके बीच में चीज़ें बहुत खराब हो चुकी थी और मे बी कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं पॉसिबल हो सकता। तू मैं की डायरेक्ट नौबत आ जाती, गाली गलौज की नौबत आ जाती, हाथापाई की नौबत आ जाती। इस सब से बचने के लिए या फिर रही सही इज्जत को बचाने के लिए, ठीक है, बहुत कुछ हेटी, बहुत कुछ चीजें, अपमान, डिसरेस्पेक्ट ऑलरेडी हो चुका था इस रिलेशनशिप में, एक दूसरे का, पता नहीं किसका, किसी एक का या दोनों का, व्हाटएवर। तो ये पर्सन ने यही दूरी को ही ठीक समझ रखा है इस समय पे कि इस समय पर ऐसा है कि दूर ही रहा जाए, इस समय पर बहस ना की जाए, इस समय पर अपनी बात को ना रखा जाए, इस समय पे बेहतर है कि अपनी बात को रखने से बेटर है कि एक बार इस केओस में से, इस सिचुएशन में से मैं अपने आप को शांतिपूर्वक रिमूव कर लूं, ताकि किसी तरह का कोई और ज्यादा कबाड़ा ना हो, संघर्ष ना हो या बहुत ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम ना हो जाए। ओके, तो ये पर्सन मोस्टली हो सकता है कि आपसे फिजिकल दूरी मेंटेन कर ली हो, मतलब हो सकता है बातचीत तो ऑब्वियसली बंद की होगी, बट
फिजिकली भी ये व्यक्ति आपसे दूसरी सिटी में या दूसरे घर में मूव हो गया हो, या आपने आपको ऐसा बोल दिया हो कि आप चले जाओ वरना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ऐसा हो सकता है यहाँ पे। या फिर अगर ऐसा नहीं हुआ है तो ये पर्सन ऐसा सोच रहा है कि बेटर है कि मैं इसमें से अपने आप को रिमूव कर लूँ, इस चीज़ों में से। हाँ, इस पर्सन को ऐसा लगता है, ये आपके बारे में जो सोच रहे हैं, कि अब चीज़ें इतनी खराब हो चुकी हैं कि उनके और आपके बीच में बातचीत करके कोई समाधान नहीं निकल सकता है। समय ही चीज़ों का कोई हल लेकर आए तो आए। इस समय स्पॉट ऑन यहाँ पर इस वक़्त इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं है, और इसको ठीक करने के लिए इनके पास ना तो इतनी एनर्जी है, ना इनका इमोशनल लेवल अभी ऐसा है। मतलब ये थक चुके हैं, ठीक है, इस कॉन्फ्लिक्ट से, इस परेशानी से, या जो कुछ भी घटा उससे ये इतने ज़्यादा हर्ट, इमोशनली ड्रेन्ड और परेशान हैं कि इस वक़्त उनको लड़ाई को ठीक करना है वो भी नहीं चाहिए, उनको सिर्फ़ शांति चाहिए। कि अगर दूर रहने से या चुप रहने से, ना बोलने से अगर मेरी लाइफ़ में शांति बनी रहती है, तो अगर कोई मेरे बारे में गलत समझ रहा है तो समझता रहे, मुझे शांत रहना है, मुझे चुप रहना है, मुझे दूर रहना है। तो यहाँ पर ये सब चल रहा है। देखिए, ये पर्सन जो है ना, ये आपके साथ अपने जो अच्छे पल बिताए थे ना, उन अच्छे पलों की याद अपने साथ लेकर आपसे दूर जा रहे हैं। क्योंकि चीज़ों को खराब करके फिर बुरी यादों के साथ अलग रहने से बेटर है कि जो अच्छी यादें हमने बनाई थी, वो अच्छी यादें बनी रहें और हम शांति से अपने आप को इस इक्वेशन में से बाहर निकाल लें। ये व्यक्ति इस तरीके से आपके बारे में सोच रहा है। उनको ऐसा लगता है कि उनके आपकी लाइफ में रहने से चीज़ें और आपकी लाइफ में भी खराब हो जाएँगी, उनकी लाइफ में भी खराब हो जाएँगी, तो दोनों की ज़िंदगी में शांति बनी रहे, इसके लिए यही ज़रूरी है कि समय रहते अपने आप को अलग कर लिया जाए। ये ट्रांज़िशन का भी कार्ड है, ये इस व्यक्ति के अंदर कहीं डीप लेवल पर ट्रांज़िशन भी लेके आ रहा है। ये पर्सन जो पहले लड़ाई, झगड़ा, chaos पसंद करता होगा, इस सारी चीज़ों के बाद में इसको ऐसा लगता है कि चीज़ों का सॉल्यूशन शांत रह के निकाला जाए तो कैसा रहे, या चीज़ों को और खराब ना किया जाए तो कैसा रहे। इस रिलेशन में इस पर्सन ने एक कार्मिक लेसन सीखा है, संघर्ष में शांति कैसे ढूंढे, इसका कार्मिक लेसन इसने सीखा, आपने भी सीखा है डेफिनेटली। ये पर्सन जब आपके साथ में शांति से मूव ऑन कर रहा है, तो ये ऐसे बहुत सारे और रिलेशंस को भी खत्म करते जा रहा होगा, जहाँ पर इसको जबरदस्ती रुके रहना पड़ रहा है, जहाँ पर इसको फुली सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। तो इसने आपके साथ साथ ऐसे और दूसरे बहुत से रिलेशन को कट किया होगा, कि क्योंकि आपके साथ रहकर इसने इस लेसन को सीख लिया है कि जहाँ सुख नहीं है, जहाँ शांति नहीं है, वहाँ नहीं रहना है। तो इसने और भी बहुत सारे अपने रिलेशंस को इस तरीके से खत्म किया होगा, राइट? ये इंसान अकेले रहना चाहता है, सुकून की तलाश में, शांति की तलाश में, सबसे कट ऑफ होके रहना चाहता है। ये इस वक़्त में आपके और इसके बीच की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो, तो उसको इस वक़्त तो हील करने के, दूर करने के इरादे में नहीं है। अ, और ये इस दूरी को मेंटेन करके रखना चाहता है। दिस इज़ द एनर्जी ऑफ दिस कार्ड। तो जिन लोगों ने येलो बुद्धा को चूज़ किया है, कार्ड नंबर 2 को चूज़ किया है, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड निकल कर आया है। अ Oops, we have Nine of Swords card. Hmm. ओके, तो ये जो महाराज हैं, जो भी हैं आपकी लाइफ में, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये काफ़ी टेंशन में है भाई, काफ़ी परेशान है। मे बी आपको लेकर या अपनी लाइफ में इन जनरल इनकी लाइफ की परेशानियों से ये काफ़ी परेशान है। इंडियन फोक टेल टैरो से है ये कार्ड। चिंता में है, पछतावे में है, गिल्ट में है, नींद नहीं आ रही है, मानसिक रूप से पीड़ित हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, आपको लेकर काफ़ी सोचते जा रहे हैं एक ही बात को। शायद आपके शब्द इनके दिल में तीर की तरह घुस गए हैं, आपकी बातें इनके दिल और दिमाग में बाण की तरह, तीर की तरह, भाले की तरह घुस गई हैं, और वो शब्द इनके दिमाग में शांति नहीं आने दे रही। बार-बार, बार-बार वो बातें इनके माइंड में रिपीट होती जा रही हैं। या आज तो आपने इनको ऐसा कुछ बोल दिया है कि जो सुनने के बाद इनको बहुत रिग्रेट हो रहा है, बहुत ही शर्म आ रही है अपने आप पर। या फिर इन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा कर दिया या ऐसा बोल दिया है कि इसलिए इनको बहुत रिग्रेट हो रहा है, और इनको एक्चुअली लगता है कि इन्होंने जो किया है वो डैमेज ऐसा है कि उसको उसका कुछ भी नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती, और उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको हमेशा के लिए खो दिया है, और अब आपके सामने आकर चीज़ों को ठीक भी नहीं किया जा सकता है। इसलिए वो रात भर बेचैन रहते होंगे, आपकी बातों को वो याद करते रहते होंगे, गिल्ट डेफ़िनेटली होगा, लेकिन शर्म और ईगो दोनों के ही कारण आपसे माफ़ी नहीं
मांग पा रहे हैं, उनके दिल और दिमाग में आपको लेकर बहुत गहरा दर्द इस वक्त में है। देखिए, 9 ऑफ स्वॉर्ड जो कार्ड है, ये जो कार्ड है ना, शैडो वर्क को दिखाता है। इस इंसान को बहुत हीलिंग की ज़रूरत है, इस इंसान को बहुत शैडो वर्क की ज़रूरत है। अगर किसी चीज़ की गिल्ट है, अगर किसी चीज़ की चिंता है, तो उस पर राइट एक्शन लेना चाहिए, ना कि बैठ कर रोते रहना चाहिए। जहाँ माफ़ी माँगने की इच्छा हो वहाँ माफ़ी माँगनी चाहिए, जहाँ क्लियर करने की इच्छा हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करने की इच्छा हो वहाँ करना चाहिए। बट ये इंसान क्योंकि अपने शैडो साइड से ऑपरेट करता है, तो ये चाहता है आपसे माफ़ी माँगना, लेकिन ऐसा कर नहीं पा रहा है, राइट? ये बार-बार इसी चीज़ पर फ़ोकस है कि आपके जैसे खूबसूरत रिलेशन को उसने खो दिया है, और ये आपकी इमोशनल डिस्टर्बेंस का कारण बन गया है। मतलब आपके दुःख का ये कारण बन गया है, इस बात को लेकर इसको बहुत दुःख है, इसको बहुत पछतावा है। ये आपको इतना इस तरीके से दुखी नहीं करना चाहता था, जिस तरीके से इसने आपको दुखी कर दिया। आपके दुःख का कारण मैं हूँ, इनके दुःख का कारण मैं हूँ। ये बात को लेकर इस पर्सन को अंदर-अंदर बहुत दुःख है। इस पर्सन का सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरा हुआ है। ये शायद लोगों का सामना भी नहीं कर रहा होगा, अकेले सॉलिट्यूड में रह रहा होगा, ज़्यादा सोशली अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर रहा होगा। इस इंसान को आपने सच्चाई का आईना दिखा दिया है, ये क्या है इसको इसका सच आपने दिखा दिया, और इसका सच कुछ ऐसा है जिसको जान के इसको अपने आप से भी घिन आ रही है, अपने आप से भी शर्म आ रही है। ये आदमी खुद को सज़ा देना चाहता है, आत्मग्लानि की स्थिति में ये आदमी। आपसे जुड़ना तो चाहता है, डेफ़िनेटली माफ़ी भी माँगना चाहता है, लेकिन डर भी है, शर्म भी है, गिल्ट है, रिग्रेट है। इस किसी भी वजह से ये आपके पास में वापस लौट के नहीं आ पाएगा, नहीं आ पा रहा है। ये अपने आप को आपके सामने बहुत छोटा फ़ील कर रहा है। इसको ऐसा लग रहा है कि वो हार गया है, दिल से, दिमाग से, हर तरीके से ये इंसान हार गया है, ऐसा इस पर्सन को लग रहा है। इसको ऐसा लग रहा है कि अब कुछ भी करके चीज़ों को फिर से वैसा नहीं किया जा सकेगा, जैसा कि जो इसने खराब कर दिया उसको फिर से रिपेयर किया ही नहीं जा सकेगा। ये बहुत ही दुःख भरी एनर्जी है, बहुत सैड एनर्जी है। ये पर्सन बहुत दुखी है, बहुत तनाव में है, बहुत परेशान है। ओके, इससे ज़्यादा क्या बोले इस कार्ड के बारे में। चलिए देखते हैं कार्ड नंबर 3 एक बार क्या कार्ड निकल कर आया है जिन्होंने ब्लू बुद्धा को चुना था। आपके लिए कार्ड आया है, ओह! हाई प्रीस्टेस कार्ड है। हाई प्रीस्टेस कार्ड है आपके लिए। कार्ड नंबर 3 हाई प्रीस्टेस। इंडियन फोक टेल से है ये भी। देखिए, ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है? ये पर्सन आपको लगता है कि आप एक बहुत रहस्यमयी इंसान हो, मिस्टिक पर्सन हो आप। अ, आपको जानना आपके आपको जानना आसान नहीं है। आप क्या चाह रहे हो, आपकी इंटेंशंस को जानना आसान नहीं है। आपने अपने अंदर ऐसा बहुत कुछ छुपा रखा है जो इस इंसान को पता नहीं है। ओके, और ये इंसान जानता है कि आप बहुत एक नॉलेजफुल, स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी हो, राइट? और आप अपने आप को बहुत आसानी से ओपन अप नहीं करते हो, आप बहुत ज़्यादा खुले हुए नहीं हो। ये इंसान को ऐसा लगता है कि आपको उसके बहुत सारे सीक्रेट्स पता है, आपको उसके बहुत सारे राज़ पता हैं, और आप उसके बारे में सब कुछ जानते हो, लेकिन आप उसको वो सब चीज़ें बता नहीं रहे हो। वो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़्ड भी होगा कि आखिर आपको ऐसा क्या पता है, ठीक है? ऐसा इस इंसान को लगता है। इस इंसान को लगता है कि आप बहुत इंट्यूटिव हो, आपकी थर्ड आई ओपन है, या फिर आप बिना कहे चीज़ों को जान लेते हो। आप बहुत समझदार हो, और आपकी ब्यूटी पर ये इंसान बहुत ज़बरदस्त अट्रैक्टेड है, आपकी समझदारी की तरफ अट्रैक्टेड है आपके साथ में, लेकिन आपसे डर भी लगता है इस इंसान को, क्योंकि आप इतने इंट्यूटिव और समझदार हो कि उसको ऐसा लगता है कि पता नहीं ये मेरे बारे में बिना ही कहे क्या-क्या जान लेंगे, या मैं कुछ ऐसा ना कर दूँ कि इनके सामने मुझे ऑकवर्ड फ़ील हो जाए। तो ये इंसान आपके साथ एक रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस रखता है। ये आपके सामने बहुत सोच समझ कर बोलते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अगर मैंने कुछ ऐसा बोला जो इनको पता चल गया कि मैंने झूठ बोला, तो इनको पता चल जाएगा। अगर मैंने झूठ बोला तो ये पकड़ लिया जाऊँगा। सच अगर बोला तो तो भी इनको सब पता होगा कि वो मैं किस हद तक का सच बोल रहा हूँ, या मैं मेरे मन में क्या चल रहा है, ये सब कुछ आपको पता है। तो आपके सामने झिझक, ये पर्सन को एक झिझक होगी आपके सामने ओपन अप होने में। ये पर्सन आपको सीक्रेटली दूर से रहकर ऑब्जर्व करते रहता होगा, लेकिन आपको सामने से आकर ज़्यादा कुछ बोलते नहीं होगा। ये लगातार आप पे नज़र बना के रखा हुआ है, और आपके मूड्स को देखते रहता होगा कि आपका मूड कैसा चल रहा है।
इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनसे हर लेवल पर ज्यादा इवॉल्व हो, इमोशनल लेवल पर मेच्योर हो, स्पिरिचुअली इवॉल्व हो, मेंटल लेवल पर इवॉल्व हो। ये पर्सन आपसे भय खाते हैं, इंटिमिडेटेड हैं आपसे थोड़ा सा। ये पर्सन हो सकता है कि आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो, ठीक है, आप स्पिरिचुअल वर्क करते हो। ये इंसान आपका डिवाइन मैस्कुलिन हो सकता है, या आपका सोल फैमिली का मेंबर या सोलमेट आपका हो सकता है। ये आपके अंदर की डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को पहचानता है, लेकिन आपके लेवल पर आकर, आपकी एनर्जी लेवल पर आ सके, अभी तक इसका इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ, अभी तक इसका इतना विकास नहीं हुआ है। ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम भी हो सकता है ना। ये पर्सन सोचता है कि आप उसके लिए एक पहेली की तरह हो, वो आपको समझ नहीं पाता है। वो आपको एक स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी के रूप में देखता है। उसके दिल में आपके लिए बहुत रेस्पेक्ट है और डर भी है, और वो ये भी सोचता है कि क्या मैं इस पर्सन के सामने जाने लायक भी हूँ, क्या मैं इससे बात करने लायक भी हूँ। ये पर्सन कहीं कहीं ये भी सोचता है कि आपको एक गाइड की तरह भी देखता है, आपको एक गुरु की तरह भी देखता है। उसको ऐसा लगता है कि आपके उनकी लाइफ में होने से उनको सही गाइडेंस मिलती रहेगी। इस इंसान के अंदर दिल ही दिल में आपसे जुड़ने की इच्छा है, लेकिन उसको ये भी पता है कि आपसे जुड़ने के लिए आपके लेवल की एनर्जी होना जरूरी है, और वो अभी इसके लिए तैयार नहीं, इस इवोल्यूशन के लिए ये पर्सन अभी तक तैयार नहीं है। So this was the reading what they are thinking about you. Thank you very much for watching. Confused है, क्लैरिटी नहीं मिल पा रही, डिसीजन नहीं ले पा रहे, गाइडेंस चाहिए, शांति चाहिए, क्या टैरो कार्ड्स इसमें आपकी मदद कर सकते हैं? बेशक। टैरो कार्ड्स केवल आपकी एनर्जी और आपके भविष्य को ही नहीं बताते, ये आपको जोड़ते हैं आपकी अंतरात्मा से, ये आपको जोड़ते हैं आपकी इंट्यूशन से, ये आपको जोड़ते हैं आपके आकाशिक फील्ड से, और ये जोड़ते हैं आपको अपने सहज ज्ञान से, ये आपको जोड़ते हैं आपकी सबकॉन्शियस पावर से। और ये इतना शक्तिशाली टूल है कि अगर इसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो टैरो कार्ड्स के इस्तेमाल से, इसको सीख कर, इनकी रीडिंग्स को करना सीख कर अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में चमत्कारी बदलाव लाए जा सकते हैं। कैसे कार्ड्स बता देते हैं कि कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, आपकी इंटेंशंस क्या है, आपकी एनर्जी क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। क्यूरियस है जानने के लिए, आप भी सीखना चाहते हैं रीडिंग्स, या आप ऑलरेडी रीडिंग्स करते हैं, टैरो सीख चुके हैं, लेकिन अभी भी ऐसा लगता है कि बहुत कुछ जानना बाकी है, वो परफेक्शन नहीं आ पाया, आपकी रीडिंग्स में वो डेप्थ नहीं आ पाई है, और ज्ञान लेना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए मेरा टैरो लर्निंग कोर्स। जो लोग आपके पास टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आते हैं वो होते हैं नेगेटिव माइंडसेट में, होते हैं दुखी, उदास और परेशान। ऐसे लोगों को अपनी टैरो कार्ड रीडिंग्स के जरिए कैसे एक पॉजिटिव मोटिवेशन दिया जा सकता है, कैसे उनको सही स्टेप लेने के लिए गाइड किया जा सकता है, कैसे उनको बताया जा सकता है कि उनके आकाशिक रिकॉर्ड इस वक्त में क्या बोल रहे हैं, उनके चक्रों की स्थिति क्या है, उनके पास्ट लाइफ लेसन्स क्या है, उनके प्रॉब्लम्स के रूट कॉजेज क्या है, और उनके सही सॉल्यूशंस क्या होंगे, उनको हीलिंग की गाइडेंस कैसे दी जाएगी, उनके एनर्जी ब्लॉकेजेस को कैसे हील किया जाएगा, उनके रिलेशनशिप इश्यूज में उनको कैसे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग दे सकते हैं। टैरो कार्ड रीडिंग्स के द्वारा ये सब कुछ संभव है, लेकिन उसके लिए आपको इन डेप्थ टैरो कार्ड रीडिंग सीखनी होगी, और उसके लिए चाहिए स्पेसिफिक कार्ड्स। आपको रीडिंग सिखाने के लिए न केवल मैंने कोर्स को डिजाइन किया है, बल्कि इन सब स्पेसिफिक सवालों के जवाब के लिए स्पेसिफिक टैरो डेक्स भी डिजाइन किए हैं, जो मिलते हैं इस कोर्स के साथ में। जब आप मेरे टैरो लर्निंग कोर्स को करते हैं और मेरे डिजाइन किए हुए टैरो कार्ड्स को रीड करना सीखते हैं, तो इससे आपको मिलती है आपकी इंट्यूशन पावर को जागृत करने की, आपकी सबकॉन्शियस पावर्स को जागृत करने की वो सारी शक्तियां जो कि अभी तक हिडन है। हम सब के अंदर वो पावर्स होती हैं, लेकिन टैरो कार्ड्स एक वो टूल है जो कि आपकी इनर पावर्स को, आपके अंदर की शक्तियों को जागृत करने में मदद करता है। और एक जागृत इंसान, जब एक हील्ड इंसान दूसरे व्यक्ति को टैरो के थ्रू गाइडेंस देता है, तो वो गाइडेंस होता है डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा प्रभावकारी। तो मेरी टैरो कार्ड लर्निंग में आप ना केवल खुद को हील करेंगे, खुद के ब्लॉकेजेस को हील करना सीखेंगे, बल्कि उन्हीं टेक्निक्स का इस्तेमाल आप अपने क्लाइंट्स के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके क्लाइंट्स को भी हीलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, आपके क्लाइंट्स को भी सही गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो देर मत कीजिए, जल्दी से ज्वाइन कीजिए मेरा टैरो लर्निंग कोर्स। इस कोर्स में डिजाइन किए गए सभी टैरो कार्ड्स इतने पावरफुल हैं कि जस्ट उन कार्ड्स को रीड करके ही आपको समझ में आ जाएगा कि प्रॉब्लम की रूट कॉज क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है, और उनको कैसे ठीक किया जा सकता है। बहुत सारा इंफॉर्मेशन ऑलरेडी उन कार्ड्स के अंदर दिया गया है। अगर आपको ठीक से उन कार्ड्स को रीड करना आ जाए तो आप इस दुनिया के बेस्ट टैरो कार्ड रीडर बन सकते हैं, बिल्कुल मेरी तरह।
तो ज्वाइन कीजिए मेरा टैरो लर्निंग कोर्स आज ही। शांति, सफलता, खुशी, आत्मविश्वास, आत्म प्रेम, ये हम सबको चाहिए। जीवन में एक सच्चा उद्देश्य प्राप्त हो, ये हम सबको चाहिए। हम सब खुद में पूर्ण महसूस करें, संतुष्ट महसूस करें, ये हम सबको चाहिए। लेकिन कैसे पाया जाता है ये सब, नहीं पता? तो ज्वाइन कीजिए इस कोर्स को। ये कोर्स काम करता है आपकी शैडो साइड्स के ऊपर, ये कोर्स काम करता है आपकी पॉजिटिव साइड को एनहांस करने पर, आपके ईगो को खत्म करने पर, आपको अंधकार से बाहर लाकर ज्ञान की ओर, प्रकाश की ओर ले जाने के लिए। अगर आप एक ट्विन फ्लेम है तो ये कंप्लीट इनर वर्क कोर्स है आपकी ट्विन फ्लेम यूनियन के लिए। ये आपकी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज को बैलेंस करता है और आपको इनर यूनियन की अवस्था में लेकर आता है। ये कोर्स आपकी इंट्यूशन पावर को तेज करता है, आपको सोर्स एनर्जी के साथ कनेक्ट करता है और आप आध्यात्मिक ज्ञान को अपने आप से रिसीव कर पाएंगे इस कोर्स के द्वारा। आपके एनर्जी ब्लॉकेजेस क्या हैं? आपके चक्रों की स्थिति क्या है? कैसे आप अपने एनर्जी ब्लॉकेजेस को हील कर सकते हैं, अपने चक्रों को संतुलित कर सकते हैं और अपनी वाइब्रेशंस को हाईएस्ट टाइमलाइन पर शिफ्ट कर सकते हैं? कैसे आप क्वांटम जंपिंग के द्वारा अपनी बेस्ट लाइफ को अचीव कर सकते हैं? ये सब टेक्निक्स हैं इस कोर्स में। स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या है? स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लक्षण क्या है? स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट को कैसे अचीव किया जा सकता है? माया क्या है? अज्ञान क्या है? जब माया और अज्ञान का पर्दा हटता है तो आत्मा किस स्वरूप को प्राप्त करती है? क्या आप अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढ रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आपके अंदर कुछ अधूरा है? और क्या आप जानना चाहते हैं कि आप वास्तव में कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं? तो आत्मबोध, द जर्नी टू सेल्फ रियलाइजेशन, हीलिंग, असेंशन एंड मैनिफेस्टेशन, ये कोर्स है आपके लिए। इस कोर्स को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इस कोर्स के ड्यूरेशन के दौरान आप जान पाएंगे अपनी असली पहचान, आप वास्तव में कौन है, इस अहंकार के परे आपकी आत्मा की सही पहचान क्या है, अपने सच्चे उद्देश्य की ओर आप कैसे बढ़ सकते हैं, अपने लिए और मानव जीवन के लिए आप और अधिक उपयोगी कैसे हो सकते हैं और एक बहुत ही संतुष्टि भरा, सुख भरा, आनंद भरा जीवन अब आप आगे कैसे बिता सकते हैं। इस कोर्स में आपको मिलेंगी आत्म साक्षात्कार पाने की स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक्स। ये केवल एक हीलिंग कोर्स नहीं है, ये आपकी आत्मा के सच्चे स्वरूप को जानने के लिए और आपके जीवन की दशा और दिशा को बदल देने के लिए एक ऐसा अनुभव है जिसको लेने के बाद में आप बिल्कुल वो नहीं रह जाएंगे जो आप अभी हैं। आपकी सारी शिकायतें, आपके सारे अफसोस, आपके सारे दुख हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे और आप जिएंगे एक बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक रूप से उन्नत, आत्मिक शांति और उन्नति देने वाला जीवन। क्या आप इस पावरफुल जर्नी पर मेरे साथ चलने को तैयार हैं? तो देर मत कीजिए, तुरंत रजिस्टर कीजिए अपने आप को इस कोर्स के साथ। व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। सही सकारात्मक ऊर्जा आपको खुशियां, सौभाग्य, धन, दौलत, समृद्धि, सफलता, प्यार सब कुछ दिला सकती है। ऊर्जा के सकारात्मक उपयोग से यानी हाई पॉजिटिव वाइब्रेशन से आप पा सकते हैं अपनी मनचाही जिंदगी। इन करिश्माई रंग बिरंगे पत्थरों और इन खुशबूदार तेलों को कम मत समझिए। अगर आपने अभी तक इनका उपयोग नहीं किया है तो निश्चित तौर पर आप नुकसान में हैं। क्रिस्टल और एसेंशियल ऑयल्स की जटिल ज्यामितीय, रासायनिक संरचना और विशिष्ट अणु संगठन इनको इतना शक्तिशाली बना देता है कि अपने धारण करने वाले पर निश्चित तौर पर ये सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इनसे निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा तरंगे आपकी शारीरिक और मानसिक तंत्र को संतुलित करती हैं, आपके ऊर्जा चक्रों के ब्लॉकेजेस को खोलती हैं और आपके ऊर्जा चक्रों को सक्रिय करती हैं। ये एनर्जी वेव्स आपके स्नायु, आपके तंत्रिका तंत्र, ओवरऑल आपके पूरे शरीर पर एक सकारात्मक प्रभाव डालती है, आपके शरीर में रासायनिक संतुलन लाती है और जिसके प्रभाव से आपके जीवन में बेहतरीन परिवर्तन होते हैं जिन्हें आप खुद महसूस कर सकते हैं। आपकी आंतरिक ऊर्जा को सकारात्मक रूप से बदलकर ये आपके जीवन के बाहरी अनुभवों को भी पॉजिटिवली इफेक्ट करने लगते हैं। आप ज्यादा शांत और खुशनुमा अनुभव करते हैं और इसका सीधा संबंध आपके संबंधों पर पड़ता है और आपके जीवन के अन्य पहलुओं पर भी इसका इफेक्ट साफ तौर पर देखा जा सकता है। अगर आप
क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स को उनके प्राकृतिक रूप में उपयोग करें तो भी वे बहुत प्रभावकारी होते हैं, लेकिन अगर उनकी सही प्रोग्रामिंग की जाए, अगर उनका एक्टिवेशन कर दिया जाए तो उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि उनमें प्रोग्रामिंग की पावर होती है। क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स का सीधा प्रभाव अगर वो प्रोग्राम्ड है तो आपके शरीर, मन और चेतना पर उसी प्रकार से पड़ता है जिस प्रकार से आप होना चाहते हैं, करना चाहते हैं। प्रोग्राम और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स की गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है और इससे आप के उपयोग करने पर आपकी चेतना का स्तर बढ़ता है और आपके जीवन का समग्र विकास होने लगता है। तो आइए जानते हैं कि मेरे पास आपके लिए कौन कौन से प्रोग्राम्ड और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स और अरोमा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और चुनिए आप अपने लिए सही प्रोडक्ट। ऑर्डर करने के लिए और ज़्यादा जानकारी पाने के लिए व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। कुदरत ने तो अपना जादू भर ही दिया है इन रंग बिरंगे क्रिस्टल्स में और इन खुशबूदार एसेंशियल ऑयल्स में, लेकिन हमने इन्हें प्रोग्राम और एक्टिवेट किया है ताकि ये ज़्यादा प्रभावी हो सकें आपके लिए। तो चुनिए अपने लिए सही प्रोडक्ट्स आज ही। चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चांद से शीतलता है हर पल जो फूलों की माला, एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए, मधुर गीत के गुंजन के संग ज्ञान के दीप जलाए, भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, 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 चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने हैं जो